नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ज़ीरो को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। रैशनल नंबर यानी पी वाई क्यू की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं या नहीं। पी वाई क्यू को इन्होंने कहा है कि जिसमें पी वाई क्यू हमारे पास इंटीजर्स है, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन ए फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा यस। ज़ीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/any नंबर को हम कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन 0/0 रैशनल नंबर नहीं होगा। ये तीनों रैशनल नंबर माने जाएंगे, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड की टर्म में आ जाएगा। नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड, और कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी होगा। इन दोनों में से हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको समझ लग ही गया होगा कि इसका क्या मतलब है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 और 4 में जितनी भी रैशनल नंबर है हमें बताओ। 6 रैशनल नंबर हमें बताने के लिए कहा गया है, तो हम फाइंड कर लेते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहले आपको लिख लेना है 3 और यहाँ लिख लो 4। अब 4 से बड़ी टर्म से इन्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं 7 से कर लेता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। इसका आंसर होगा 21/7 और इसका होगा 28/7। अब आपको 21/7 और 28/7 में जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबको लिख लेना है। जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये 6 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो सिंपल है गाइस। अगर आप इस एक्सरसाइज को छोड़कर जाएंगे तो डेफिनेटली आप, अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया तो वहाँ जाकर जो सिंपल मेथड भूल जाएंगे, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों में से जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे हमें फाइंड करने हैं, लेकिन इन्होंने 5 कहा है तो हम 5 ही फाइंड करेंगे। सिंपल मेथड था, जैसे पिछला सवाल किया बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले लिख लीजिए इसे और लिख लीजिए 4/5 को। अभी हम 5 से बड़े नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ कर लेता हूँ 6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 18/30 और ये हमारे पास आ जाएगा 24/30। देख लीजिए इनके बेस बिल्कुल इक्वल है। अभी आपको देख लेना है 18/30 एंड 24/30 में कितनी टर्म आ रही है। लिख के बता देता हूँ, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5। ये देख लीजिए आपके पास 5 रैशनल टर्म्स आ गई हैं। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर आप 6 को छोड़कर किसी और नंबर से जो कि 5 से बड़ा हो उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है, लेकिन वो भी आंसर ही माना जाएगा। आपको सिर्फ इन दोनों में से जो बीच में टर्म्स आ रही हैं उनको लिख लेना है, वही आपका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा गया है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके ट्रू फॉल्स बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और क्यों है वो भी, उसका रीज़न भी बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि हम इसका आंसर पहले लिख लेते हैं यस है। हम हर नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। इसका रीज़न भी लिख लेते हैं, बिकॉज होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो भी है वो होल नंबर में भी आते हैं। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर होता है 0, जो कि नेचुरल में नहीं होता, तो इसका आंसर यस होगा। आगे देख लेते हैं,
एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो इसका आंसर भी आपको पता लग गया है। नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएंगे वो होल नंबर में नहीं आते हैं। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं जो कि आप अगर भूल गए तो आपके मार्क्स कटेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको बताया था, जैसे 1/2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2/3, 4/1, 2/5, ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। अब इन्हें हम होल नंबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो होल नंबर है वो जीरो से कंसीडर होके इन्फिनिटी तक जाता है। वो जो सिंपल रेशियो नंबर होते हैं, जैसे कि ओनली 4, 3, 1, 6, 2, 5, इस नंबर को हम होल नंबर कहते हैं और इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, तो इन्हें हम इक्वल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1/1 ख़त्म होती है। आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी वीडियो मैं ला कर दूंगा आपको। अगली एक्सरसाइज जल्दी आपको ला के दूंगा 1.2। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।